हेलो दोस्तों, मैं रजनीश और आज का टॉपिक है 2D एरे, मतलब कि टू डायमेंशनल एरे। ओके, टू डायमेंशनल एरे जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल एरे की कैटेगरी में आता है। सिंगल डायमेंशनल एरे के ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उससे पहले देख लीजिएगा, तब आप इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा आसान होगा समझना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, 2D एरे अगर आप के दिमाग में स्ट्राइक करता है कि 2D एरे क्या होता है, तो आप इसे ऐसा समझिएगा कि आपने जो 1D एरे पढ़ा है उसे अगर कंबाइन कर दिया जाए एक साथ, अलग अलग 1D एरे को, तो क्या होता है, ये मिलकर एक 2D एरे बन जाता है। ठीक है, जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे की कैटेगरी में आता है। क्लियर? तो 2D एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं और 2D एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, 2D एरे में हम लोग रन टाइम इनपुट कैसे करते हैं, 2D एरे के वैल्यूज़ को हम लोग डिस्प्ले कैसे करते हैं, 2D एरे का इंडेक्सिंग कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप पहला चीज़ है डिक्लेरेशन। ओके, तो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? डिक्लेरेशन करने का तरीका क्या है, आप पहले डेटा टाइप लीजिए, फिर एरे का नाम लीजिए, साथ में यहाँ पर मैंने एक नोटेशन देना मैं भूल गया। यहाँ पे एक दो दो डब्बे होते हैं 1D एरे में, जैसे सिंगल डब्बा होता है, 2D एरे में हम लोग दो दो डब्बा लगा देते हैं यहाँ पे। क्लियर? उसके बाद न्यू डेटा टाइप, जो भी आपका डेटा टाइप है वो, उसके बाद वो नोटेशन जो सबस्क्रिप्ट नोटेशन है, पहला वाला जो होता है वो रो के लिए होता है, दूसरा वाला कॉलम के लिए होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर दे दिया 3 3, इसका क्या मतलब है, 3 रो और 3 कॉलम का एक 2D एरे बन जाएगा। क्लियर? और 2D एरे को डिक्लेयर करने का दूसरा तरीका भी है, आप इसे डेटा टाइप जब लिख रहे हैं तो उसके बाद में ही आप यहाँ पे नोटेशन दे सकते हैं। फिर आपका जो एरे का नेम है, जैसे मैंने 1D एरे में बताया था, सेम टू सेम इसमें भी उसी तरीके से होगा। क्लियर? आप यहाँ पर रो का साइज़ और यहाँ पर कॉलम का साइज़, जैसे मैंने यहाँ पे 4 रो एंड 4 कॉलम दे दिया। आप अलग अलग भी दे सकते हैं, यहाँ पे 3 रो, यहाँ पे 4 कॉलम, या यहाँ पे 4 रो, यहाँ पे 5 कॉलम, इस तरह से कम ज़्यादा करके आप दे सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम डिक्लेयर करेंगे। अगर हमें मान लीजिए एक इंटीजर 2D एरे बनाना है और जिसकी की साइज़ है 3 रो और 3 कॉलम, तो देखिए मैंने क्या किया, एक इंट लिखा। आप कोई भी एक डेटा टाइप ले सकते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, जो भी आप डेटा टाइप का 2D एरे बनाना चाहते हैं आप वो डेटा टाइप यूज़ करिए। उसके बाद यहाँ पर हम रो के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा और कॉलम के लिए भी मैंने यहाँ पे 3 लिखा। ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम। जब आप इस तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपका जो मेमोरी है उसके अंदर वैल्यू तो इस तरीके से ग्रिड वाइज स्टोर नहीं होता है, वो एक सिंगल रो जैसा होता है, उसमें ही सारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, रो वाइज। पर समझने के लिए हम लोग कॉन्सेप्चुअल व्यू है, फिजिकल व्यू नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका रो हो गया टोटल और ये हो गया आपका कॉलम। क्लियर? अगर आप यहाँ पर 4 लिखे होते इस जगह पे, तो यहाँ पर एक और कॉलम इंक्लूड हो जाता। तो जो मेरा पहला वाला कॉलम है उसका जो इंडेक्सिंग अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा तो आपका 00, 01, 02, ये आएगा 10, 11, 12, ये आ गया आपका 20, 21 एंड 22। क्लियर? इस तरह से आपका ये इंडेक्सिंग हो गया। यानी कि अगर सपोज करिए आपको ये वाला एलिमेंट यहाँ पर अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर किया है तो आप उसे कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे कि ये क्या है, ये आपका रो नंबर 1 है, रो 0th रो, मतलब नंबर 1 रो। फिजिकली ये पहला रो है बट इंडेक्स वाइज ये 0th पोजीशन पे है, और ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन पे, बट है क्या, ये 3rd रो है। क्लियर? पर इसका पोजीशन क्या है, 2। उसी तरह से कॉलम में भी है। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर करना है या फिर यहाँ से कोई वैल्यू निकाल के डिस्प्ले करना है, तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमको फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू, फर्स्ट ब्लॉक में अगर वैल्यू डालना है, तो हम क्या लिखेंगे, एरे का नाम, उसके बाद रो नंबर एंड कॉलम नंबर। तो रो नंबर क्या है, 0, कॉलम नंबर क्या है, 0। तो उस वहाँ पर जाकर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ऐसे करके एक एक करके हम वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं। जैसे यूजुअली ऐसा होता नहीं है, हम लोग तो एलिमेंट्स इनपुट करने के लिए हम लोग लूप चलाते हैं। ठीक है, वाइल लूप, फॉर लूप। अब
जो है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने देखिए 123 इनपुट किया इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे 123 चला जाएगा, यहाँ पे 25 चला जाएगा। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे इनपुट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ऑफ 2, मतलब ये जो सेकेंड रो है पोजीशन वाइज, इंडेक्स पोजीशन वाइज सेकेंड रो और इंडेक्स पोजीशन वाइज सेकेंड कॉलम, मतलब कि थर्ड कॉलम। फिजिकली ये थर्ड कॉलम है बट पोजीशन वाइज ये 2 में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने इनपुट किया 100, तो इस जगह पे क्या स्टोर हो जाएगा, 100 स्टोर हो जाएगा। क्लियर। और मान लीजिए अगर मुझे उसके वैल्यू को डिस्प्ले करना है, एक्सेस करना है, तो हम एक्सेस करने के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे और यहाँ पर जाकर लिखेंगे, मान लीजिए हमको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो ए ऑफ 00 लिखेंगे। मान लीजिए मुझे सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो ए ऑफ 01 लिखेंगे। और मान लीजिए हमको लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, डिस्प्ले करना है, तो ए ऑफ 22 लिखेंगे। इस तरह से हमारे सारे एलिमेंट्स वहाँ के एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे। क्लियर। तो ये हो गया एरे कैसे हमें डिक्लेयर करना है और एक एक करके हम लोग एरे के अंदर कैसे वैल्यू इनपुट करेंगे। अब आते हैं हम लोग कि एरे को डिक्लेयर साइज वाइज ना करके अगर हमको एलिमेंट के हिसाब से करना है, यानी कि हम जितना एलिमेंट डालें वही एरे का साइज हो, तो हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं एरे को इनिशियलाइज करना। डिक्लेरेशन के वक्त ही हम एरे को वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज कर दिए। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमको लिखना है 25 स्टोर करना है, तो मैंने a इक्वल्स टू 25 लिया। या तो फिर हम लोग रन टाइम इनपुट करते हैं, हम लोग a इक्वल्स टू लिखते हैं। अगर हम स्कैनर SC ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो हम यहाँ पे SC डॉट नेक्स्ट INT लिखते हैं। क्लियर। तो वो रन टाइम इनपुट हो गया आपका। तो उसी तरीके से 2D एरे हो चाहे 1D एरे हो, जो कि 1D एरे में भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे देखिएगा कि हम लोग ऐसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और रन टाइम इनपुट भी कर सकते हैं, 1D एरे में भी 2D एरे में भी। तो अब देखिए हम यहाँ पे इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे 3 रो और 3 कॉलम लेना है, तो हमने क्या किया, पहला रो बना दिया 1, 2, 3। फिर मैंने दूसरा रो बनाया 10, 20, 30। फिर मैंने तीसरा रो बनाया 5, 6, 7। इस तरह से मैंने 2D एरे को इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका कॉन्सेप्चुअली इसका व्यू देखेंगे, तो आपको देखिए ये इस तरीके से मिलेगा। पहले रो में क्या आएगा 1, 2, 3, दूसरे रो में क्या आएगा 10, 20, 30, तीसरे रो में क्या आएगा 5, 6 और 7। तो ये हो गया 0, 1, 2, ये हो गया 0, 1, 2। अब मान लीजिए आपको 30 स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो आप पूरा प्रॉपर एक प्रोग्राम लिख लीजिएगा, उसके अंदर आप ये लाइन लिखिएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं IDE में एक्सप्लेन करूँगा, इसे डिस्प्ले करके दिखाऊँगा। ये क्या हो जाएगा, ए ऑफ 1 फर्स्ट रो में है और पोजीशन वाइज, और ये आपका सेकेंड कॉलम में है पोजीशन वाइज। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा ए ऑफ 1, 2। ये देखिए 1, 2 है। अगर ये डिस्प्ले करना होता तो ए ऑफ 2, 2। ये डिस्प्ले करना होता तो ए ऑफ 0, 2। पहला एलिमेंट डिस्प्ले करना होता तो ए ऑफ 0, 0। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले रो में, ये मेरा क्या है रो 0, ये क्या है रो 1, ये क्या है रो 2। क्लियर। 1D एरे में मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंथ करके एक वेरिएबल होता है जो कि 2D एरे के साइज़ को 1D एरे के साइज़ को बताता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसके अंदर वो बताता है। तो हम सेम चीज़ 2D एरे के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर मेरा ये 2D एरे है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मुझे इसका साइज़ निकालना है, मुझे पता करना है कि मेरे 2D एरे में टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। रोज़ इक्वल्स टू हम यहाँ लिख देंगे ए डॉट लेंथ। इससे क्या पता चल जाएगा हमको, इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितने रो हैं, 1, 2, 3। अगर मान लीजिए मुझे कॉलम्स पता करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो, तो कॉलम 1 मतलब पहले में कितना कॉलम है, अगर हम ऐसे पता करेंगे ए ऑफ 0 डॉट लेंथ। क्लियर। अगर हम ए ऑफ 0 डॉट लेंथ लिखेंगे तो पहले वाले रो में कितना एलिमेंट है वो पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए हम ए ऑफ 1 डॉट लेंथ लिखेंगे तो दूसरे वाले रो में कितना एलिमेंट है वो पता चल जाएगा। फिलहाल मेरे यहाँ जो मैंने 2D एरे लिया है वहाँ पर हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अलग अलग भी हो सकता है, जिसे हम लोग जैक्ड एरे बोलते हैं, जो कि उसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप उसे देखिएगा। तो आप वहाँ पे मैंने डिटेल में जैक्ड एरे के बारे में एक्सप्लेन किया है। क्लियर। तो आप ये याद रखिए कि जब आपको पूरे नंबर ऑफ रोज पता करने हैं तो आप डायरेक्ट लिखिएगा एरे का नाम डॉट लेंथ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर
रो में कितने एलिमेंट्स है वो पता करना है, तो आप लिखिएगा ये ए ऑफ 0 डॉट लेंथ, इस रो में पता करना है तो ए ऑफ 1 डॉट लेंथ, ओके, ये है ना ए ऑफ 1 डॉट लेंथ। ये करने से आपको इस रो में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल जाएंगे। क्लियर। अब आते हैं हम लोग कि रन टाइम इनपुट कैसे करेंगे। ठीक है, तो रन टाइम इनपुट का जो चीज़ है मैं आपको IDE में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। मैंने एक 2D एरे बनाया और उसका मैंने साइज़ दे दिया। साइज़ मैंने दिया 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है, या 3 रो और 4 कॉलम दे दिया। अब मैंने स्कैनर मुझे यूज़ करना है तो मैंने स्कैनर ले लिया, न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट मैसेज को पहले डिस्प्ले कर देना चाहिए स्क्रीन पे, ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। एंटर द डेटा। 1D एरे का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने रन करा के नहीं दिखाया था आप लोग को, मैंने खुद बोल दिया था कि आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करो आप, तभी मैं आगे बढ़ने दूंगा, मतलब एरर दिखा रहा था वो। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, ओके, i लेस देन, मुझे कितना रो है हमें मान लीजिए अगर नहीं पता है सपोज करिए, तो हम लिख देंगे एरे का नाम तो पता है हमको, लेंथ डाल दिए, वो उसके हिसाब से लूप चला देगा। और यहाँ पे हमने लिखा, क्योंकि 1D एरे में हम लोग एक लूप चलाते हैं, 2D एरे में हमें एक रो के लिए चलाना होता है और एक कॉलम के लिए चलाना होता है, ठीक है। जे लेस देन ए ऑफ आई, देखिए ए ऑफ आई डॉट लेंथ, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग इनिशियली बहुत ही सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं तो सिंपल क्या करिएगा, आपको पता है कितना नंबर ऑफ रो है 3, कितना नंबर ऑफ कॉलम है 4, वो डाल दीजिए, ठीक है। बाद में मैं इसे चेंज करके दिखा दूंगा आप लोग को। फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए ऑफ, आप यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि मैं एक ही लाइन लिख रहा हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। SC डॉट नेक्स्ट INT मेरा इनपुट हो गया। अब इस तरह से 2D एरे के अंदर मेरा डेटा चला जाएगा। टोटल 12 एलिमेंट्स जाएंगे 2D, क्योंकि 3 रो और 4 कॉलम है। क्लियर। तो डेटा कैसे इनपुट हो रहा है वो देखिए। सबसे पहले i का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 0 है। क्लियर। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेके लेस देन 4 तक, मतलब 3 तक जाएगा, यानी कि 0 1 2 3। क्लियर। तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर 3 वाला ही ड्राइंग बनाया है, तो समझने में ईजी रहेगा। तो क्या होगा, आप देखिए ये लूप मेरा 0 से लेके 3 लेस देन 3 में 0 1 2 तक चलेगा। तो पहली बार जब ये लूप जे लूप चलेगा तो क्या होगा, ए ऑफ आई मतलब 0, जे क्या है 0, तो ए ऑफ 0 0 में मेरा एलिमेंट जाकर स्टोर हो जाएगा, मतलब इस पोजीशन में मेरा एलिमेंट स्टोर होगा। उसके बाद फिर मेरा जे का वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगा, तो मेरा क्या कहाँ पे वैल्यू स्टोर होगा, ए ऑफ 0 1 में। फिर मेरा ए ऑफ 0 2 में होगा। उसके बाद जैसे जे का वैल्यू 3 होगा ये लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, ये ड्राई रन आपको करने आना चाहिए। अगर आपको ये ड्राई रन करने नहीं आएगा तो आपको कोई भी प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा। और ड्राई रन अगर आपको समझना है अच्छे से, तो पैटर्न्स के जो प्रोग्राम होते हैं उनको करिए, उन पे ड्राई रन करिए, क्योंकि वो लूप से रिलेटेड बहुत सारे लूप्स उसमें यूज़ होते हैं। तो आपका जो ड्राई रन का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे ही जे लूप मेरा टर्मिनेट होता है तो हम लोग लूप से बाहर निकल जाते हैं, बट आई लूप में वापस जाते हैं, क्योंकि वो अभी भी ट्रू है। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जब जैसे ही आई का वैल्यू 1 होगा हम फिर से जे लूप को रन कराएंगे, वो भी बिगनिंग से, जे इक्वल्स टू 0 से। तो फिर क्या होगा, ए ऑफ आई जे मतलब ए ऑफ 1 0। तो ए ऑफ 1 0 का मतलब मेरा एलिमेंट कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ये इस वाले बॉक्स में, ए ऑफ 1 0 में, यहाँ पर। फिर मेरा जो आई का वैल्यू है, जे का वैल्यू वो 1 हो जाएगा, तो ए ऑफ 1 1, फिर ए ऑफ 2 1 2। जो सेकेंड वाला रो है वो पूरा फिलअप हो जाएगा। उसी तरह से फिर आई का वैल्यू हो जाएगा 2, और फिर उसके अंदर भी सारे एलिमेंट्स चले जाएंगे, यानी कि ए ऑफ 2 0 2 1 2 2। क्लियर। ये हो गया मेरा 2D एरे के अंदर सारे एलिमेंट इनपुट हो गए। अब मुझे उसके सारे डेटा को डिस्प्ले करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम लूप चला रहे हैं हम, एंटर द डेटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जाके लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्योंकि हम मैट्रिक्स के फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, आई, यहाँ पर डाल देंगे जे प्लस यू, ठीक है। और उसके बाद इधर में लिख देंगे मैट्रिक्स फॉर्म, मतलब क्या हो गया, आपका पहला रो डिस्प्ले हो जाएगा, फिर जो दूसरा रो है वो नेक्स्ट रो में, मतलब नीचे में डिस्प्ले होगा उसके, क्लियर। तो आप यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दे सकते हैं, यहाँ पे इसको दे दीजिए ऐसे। और नीचे में देखिए मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है, और ये मेरा मेन बंद, यहाँ पे मुझे सेमीकोलन देना होगा। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2D एरे को डिस्प्ले किया है, क्लियर। ऊपर में मैंने क्या किया है, 2D एरे के अंदर डेटा को इनपुट किया है, उसके ऊपर मैंने स्कैनर का यूज़ किया है। अब ये जो 2D एरे डिक्लेरेशन है, आप ये नीचे करिए चाहे स्कैनर का ऊपर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अक्सर बिगिनर्स जो होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों पे आप समझ लीजिए जो मैं अभी बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्कैनर को पहले डिक्लेयर करिए चाहे 2D एरे को पहले डिक्लेयर करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम इसे रन कराते हैं। एंटर द डेटा, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 12 23, ये देखिए 2D एरे मेरा डिस्प्ले हो गया। जब 2D एरे डिस्प्ले हो, यहाँ पर शायद थोड़ा स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये मेरा सारा मैंने ऊपर में इनपुट किया था, और ये मेरा नीचे में आउटपुट आया, क्लियर। तो ये था आपका कि कैसे हम लोग 2D एरे के अंदर डेटा कैसे इनपुट करेंगे, और 2D एरे के डेटा को हम लोग कैसे डिस्प्ले करेंगे, क्लियर। तो वीडियोस इसके ऊपर और भी हैं, जिसमें मैंने एनोनमस 1D एरे या 2D एरे हम कैसे बनाएंगे, एनोनमस 1D एरे 2D एरे को कैसे हम मेथड में पास करेंगे, जैक्ड एरे क्या है, और बहुत सारे इसके मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर भी वीडियोस बने हुए हैं। आप मेरे सीरीज़ के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि मैं वीडियोस टॉपिक पे बनाता हूँ, साथ ही साथ उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी बनाता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रोग्राम करने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट में आप जाकर मैसेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।